नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला, सहयोगी बंसी ब्याउत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के इलाहाबाद के अंदर। आपको बता देता हूं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अपनी सेवाएं भरपूर सहयोग से दी थी। इसी सिलसिले में मेरे साथ में शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान है दीपक जी अरोड़ा, जो इलाहाबाद के अंदर एक निजी दुकान का संचालन करते हैं। श्याम गुरु एसोसिएशन जो उनकी एक संस्था बनाई है, उसका भी एक नेतृत्व करते हैं। आपको बता देता हूँ, पिछले काफी समय से एक इलाहाबाद के अंदर यूथ चेहरा है जो उभरता हुआ समाज सेवा में इनका नाम लिया जा रहा है। ऐसा ही चेहरा से बात करने जा रहे हैं। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं इनकी बात कैसे लगी। दीपक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, जनता की आवाज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इसे कवर किया। तो भाई साहब, मेरे को बताओगे, जो आपका इलाहाबाद के अंदर बहुत ही एक अग्रणी समाज सेवा में नाम लिया जाता है, आप यूथ भी हो, यूथ आपके साथ काफ़ी एक्टिव भी रहता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने एक शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट से आपने ट्रस्ट भी बना रखी है। मैं गया हूँ गांव के वार्डों के अंदर, यानी गांव या शहर की बात करूँ, मैं सभी जगह गया हूँ, तो आपके ट्रस्ट का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो मेरे को बताओगे, इस जो ट्रस्ट बनाने का आपका क्या मकसद था, क्या आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये जो ट्रस्ट है शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट, हमने 2017 में इसको बनाया था जी, शुरू करा था कुछ साथियों के साथ। आज जो है ये इसमें काफ़ी हमारे साथी जो युवा साथी जो इसमें काम कर रहे हैं और उनके सहयोग से हम ये काम कर चुके हैं। जो लॉकडाउन के दौरान जो ये परिस्थितियाँ हुई हैं, महामारी जो हमारे देश में फैली है, इसके अंदर हमारे ट्रस्ट ने ज़रूरतमंद लोगों को जो है राशन मुहैया करवाया। तकरीबन हमारे ट्रस्ट ने जो है 3000 राशन किट जो है ज़रूरतमंद परिवार तक भेजी है। उसके अलावा राशन किट के अलावा तकरीबन 4-5 हज़ार हमने मास्क बना के ज़रूरतमंद परिवारों को दिए जो पैसे लगा के मास्क नहीं खरीद सकते। उसके अलावा जितनी भी गलियां हैं हमारे वार्ड वाइज हैं, हमने बहुत का वहाँ तक कवर करी है। सैनिटाइजर भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। और इस सारे जो कार्यक्रम में मेरे सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। एक बात करना चाहूँगा, मेरे को थोड़ा बताओगे, जो आपने ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट क्या सोच के बनाया था? क्या शहीद भगत सिंह की विचारधारा को आप साथ लेके चले थे? क्या आपके गांव यानी आपके साथ युवा जो यूथ थे काम करने वाले, आप इलाहाबाद के अंदर एक दुकान का भी संचालन करते हो, काफ़ी फेमस दुकान में इसका नाम लिया जाता है, क्या उससे थोड़ा कुछ प्रभावित हुए या गांव के या शहर के लोगों ने आपको प्रभावित किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जिस शख्स के नाम से शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट बनाई गई है, उनका नाम बड़ा ही ऊंचा है, बड़ी ऊंची शख्सियत है वो, और उनके ही मार्गदर्शन पे हमारी जो टीम काम कर रही है। उनको जब हमारे ट्रस्ट ने हमने जब उनको पढ़ा तो हमें लगा भाई शायद हो सकता है कि जैसे उन्होंने काम किया उतना बड़ा हम काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके मार्गदर्शन में उनके उसके ऊपर हम चल के और कुछ समाज सेवा करें। हमारे ट्रस्ट बनाने का सिर्फ मकसद यही था भाई हमारी ट्रस्ट जो है वो ज़रूरतमंदों की सहायता कर सके, ज़रूरतमंदों के काम आ सके और जो जिसको ज़रूरत है उसकी वो सहायता कर सके। दीपक अरोड़ा नाम काफ़ी फेमस नाम है इसका, जो कि दुकान के अंदर बैठते हैं, एसी के अंदर दुकान, अच्छी दुकान आपकी, फिर भी आप इतनी धूप गर्मी के अंदर बाहर जाते हो। मैंने देखा है कि छोटे बच्चे, उनको भी आपने शायद तक बूट वगैरह यानी झुग्गी झोपड़ी तक आप बच्चों का आपने पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया। क्या इससे आपको थोड़ी परेशानी वगैरह, मानसिकता वगैरह आपको थोड़ी होती है भाई साहब? देखिए जी, मैं तो खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे हैं, उन शिक्षा उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होंगे तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा भी उनको अपना पढ़ाई लिखाएं और शिक्षित करें। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है। जितने भी झुग्गी झोपड़ी में यहाँ हमारे नौ रोड पर जो बच्चे रहते हैं, हमने उन्हें पढ़ाने का कार्य किया है। उसमें राधा किशन जी पटेल मास्टर जी ने उन्होंने सहयोग किया हमारी संस्था का। तकरीबन 1 साल से वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे भी हमारी संस्था के वो सदस्य हैं, मेंबर है हमारे वो। तो प्रेरणा की जो आपने बात कही, तो आप जैसे दोस्त जो है, भाई जो है, उनके सहयोग से ही सब कुछ हो रहा है। आप लोग ही हमें बताते हो भाई यहाँ ये समस्याएं हैं शहर में है। जैसे अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत है तो हमने वहाँ भी उसे जो है कोऑपरेट करा है। उसके लिए हमने कुछ ना कुछ व्यवस्था करी है, दवाई पानी की हमें जहाँ लगा है। जो लोग हमें आके बताते हैं जी अब यहाँ ये दिखते हैं, तो हम उनकी संस्था के द्वारा हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जी, तो वैसा मेरे को थोड़ा और मेरे को विस्तार से बताओगे,
क्या जो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने वाले जी। हैं वास्तविकता में शिक्षा से काफ़ी पिछड़ चुके हैं, आप यूथ को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हो। मैं देखता हूँ कहीं पे टूर्नामेंट होता है तो शहर की मैं बात नहीं करूँगा, हालांकि आप तो इलाहाबाद जो हर बार आसपास गाँव के अंदर भी आप जाते हो, तो इससे क्या बच्चे कितना प्रभावित होते हैं? क्या अपने दिल के अंदर मान के ठहरते हैं क्या देखिए अरोड़ा जैसा बनना या उनकी जैसी कदमों पे चलना? क्या कैसे प्रेरित करते हो या शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलाने का बोलते हो? देखिए, नशा जो है ना हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है। आप देख रहे हैं आज चिट्टे का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर। युवा पीढ़ी जो है इसमें बर्बाद हो रही है, हमारे जो युवा साथी हैं मर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हुआ करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये दुख है, पीड़ा है हमारे समाज की हमारी। तो मैंने ये सोच के भाई क्यों ना हम युवाओं को जो है खेल की तरफ मोड़े। इसके लिए हमने जो गांव में टूर्नामेंट कराने शुरू करे। बहुत सारे गांव में जो टूर्नामेंट हुए हैं युवा साथियों ने इनवाइट करा है मुझे, मैं वहाँ गया हूँ, जितना मेरे से हो सका है मैंने उनकी मदद की है। उसका सिर्फ मकसद यही है भाई मेरे युवा साथी जो हैं वो नशे से दूर रहे और खेलों को बढ़ावा मिल सके। जी, ऐसा तो मैं बात करूँ जैसे कि आपने बोला चिट्टे की बात की, चिट्टे के अंदर मैं देखता हूँ सिरसा जिला के लगभग चिट्टे के अंदर आपने बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पोस्टर यानी जैसे भी आपने लोगों की सहायता की, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने आपके पोस्टर भी पाड़े थे। क्या उस पर आपने एक्शन लिया था? ऐसा है सर, एक्शन की जो बात है, हमारा काम है समाज सेवा करना, लोगों को जागरूक करना। कुछ लोग ऐसे आएंगे, अड़चने आई भी है, पैदा करेंगे, हमें कुछ डीमोटिवेट करने वाले लोग भी हैं। लेकिन हमारी संस्था का जो मकसद है वो डीमोटिवेट नहीं होना। हमें ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा साथी हैं हमारा, बड़ा वो सहयोग कर रहे हैं और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो नशे की बात है, चाहे वो समाज सेवा की बात है, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमसे जो होगा हम करेंगे समाज के लिए। और संस्था इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। ये नए युवा साथी हम जोड़ रहे हैं, गाँव में टीमें हमारे तैयार कर रहे हैं। इसका शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का जो हम और विस्तार करने जा रहे हैं आगे। तो इसमें कल भी हमारी मीटिंग हुई हमारे साथियों के साथ, तो हम इसका और विस्तार करेंगे ताकि लोग और जुड़ें। मकसद सिर्फ एक ही है, समाज सेवा करना। जी भाई जो भी जरूरतमंद आदमी उससे उस तक चीज़ पहुंचा सके, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो पौधारोपण है, चाहे वो जल बचाने की बात हो गई, कुछ भी चीज़ें ऐसी। संस्था का मकसद जो है वो जरूरतमंदों की सहायता करना है सिर्फ। तो वैसा मेरे को थोड़ा ये भी हो तो लोगों को बता दीजिए, जो इलाहाबाद की वो बहुत सारी ट्रस्टों ने काम किया है इलाहाबाद के अंदर, आपके ट्रस्ट अग्रणी नहीं गई, क्या किसी के साथ आपने कोई कंपटीशन या कुछ वगैरह करने का प्रयास किया? समाज सेवा में कोई कंपटीशन नहीं होता है। अच्छा, शुक्रिया। इलाहाबाद में जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं सबने अच्छा काम करा है। जी, शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट ने बढ़िया काम करा है, लेकिन जितनी भी और संस्थाएं हैं जैसे भारत विकास परिषद है, गुरुद्वारा सिंह सभा है, नामधारी गुरुद्वारा है, और भी कुछ लोग जो है अरुणवंश समाज है, तो सबने जो काम किया वो उनका जो है बहुत काम अच्छा हुआ है सबका। लेकिन हमने जो काम किया है वो युवा टीम थी, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा काम कर लिया, लेकिन उनके काम में भी कहीं कमी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं सभी। और मैं सभी इलाहाबाद की समाज सेवी संस्थाओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी के अंदर, इस दुख की टाइम के अंदर लोगों का साथ दिया है और लोगों की सेवा की है। वैसा आप ये बताते हो जो आपके अंदर पास यूथ है वो कौन कौन है, किस किस फैमिली से भी लोग रखते हैं, क्या अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हैं या गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, जैसा उन्होंने आज आपके नेतृत्व में काम किया? ऐसा है, जो हमारी ट्रस्ट के जो मेंबर है वो मिडिल क्लास हैं सारे जी, काम वाले बंदे काम करते हैं सारे। रंजीत सिंह जी शेखो, विनोद जी शर्मा, विक्रम जी बागड़ी, कालू राम जी सियाग, कालू राम जी बीकानेर वाले, प्रीत शर्मा, संदीप जी गाबा। इसके अलावा और भी हमारे ट्रस्ट में सदस्य हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, हमारी हेल्प की है ट्रस्ट को आगे ले जाने में। तो इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस ट्रस्ट को इस महामारी के अंदर जो है अपना योगदान दिया है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जैसे हमने सबसे पहले गांव चिलकड़ी से सहयोग मिला, उसके बाद में गांव कई कम से कम 10-15 गांव से हमें सहयोग मिला है। तो सभी इन गाँव वासियों का, सरपंचों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी सपोर्ट करी और आज हमें उस शिखर पे ले जाने में संस्था को उन लोगों का भी हाथ है, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही हम इतना कुछ कर पाए। बहुत सारे समाज सेवी लोगों ने भी हमारी मदद की है, पैसे की बात करें, राशन की बात करें,
तो ये बगैर सहयोग नहीं हो पाता अगर वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो भाई साहब मेरे को आप बताओगे कि इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम करने का सिद्धांत आप अपने यूथ साथियों के भी ले रहे हो, तो यूथ साथियों ने आपसे क्या सीखा, क्या उनको सीखने को मिला? देखिए, ये जो हम कर पाए, जो लोगों की हमने मदद की ज़रूरतमंदों की, ये मेरे एक अकेले का काम नहीं है, ये सभी ने मिलजुल के किया है, मेरे साथियों ने जी। और मैं अकेला नहीं कर सकता। तो भाई साहब इतना बड़ा आपका संगठन है शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट, आप देश के अंदर ले जाने का इसको प्रयास कर रहे हो। इलाहाबाद से यानी आजकल सिरसा ले जाना भी बहुत खाने की दाल होता है जी जो कहते हैं, लेकिन आप तो देश के अंदर ले जाने का सोच रहे हो, फिर भी आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो। कुछ लोगों के अटकले ये भी हैं कि दीपक अरोड़ा जो राजनीतिक भी करते हैं, आप पर कटाक्ष भी लगाते हैं, आप पर आरोप भी लगाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, ऐसे जी मैं राजनीति किसी पार्टी जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनसे घरेलू संबंध है हमारे, एक पारिवारिक रिलेशन है। तो ये राजनीति नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद है सिर्फ समाज सेवा करना। अगर कोई हमें मान सम्मान इज्जत देगा तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा जी, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी पार्टी से है। अगर कोई हमें मान सम्मान दे रहा है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो हमारा जो मकसद है शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का, हमारा मकसद ये हम जरूरतमंद की सहायता करें और इस जो हमारी संस्था है इसको जो है वो दूर दूर तक इसकी शाखाएं और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो जल्द से जल्द हमारी जो है यही सोच काम हम करेंगे कि इन संस्था को हम आगे बढ़ाएं, इसका विस्तार करें, इसको और आगे लेके जाएं, ताकि नज़दीक के जो शहर है, गांव है, उनको हम जोड़ सकें और आने वाले टाइम में जब हम कोई कार्य करें तो काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठे हो सके। जैसे हम ब्लड कैंप लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं जब ब्लड कैंप हम लगाएं तो उसमें काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों। भाई साहब क्या आखिरी बात रहेगी, आखिरी के अंदर आप क्या, एक देश के अंदर बहुत बड़ा एक कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस पर आप थोड़ा मेरे को संदेश दोगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए क्या कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या करें? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, सभी भारतवासियों से, मेरे शहर इलाहाबाद से, मेरे शहरवासियों से, जो घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तभी बाहर आएँ। यह जो छुआछूत की बीमारी है, ये बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे बच के रहें। खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, बिना वजह से बाजार में ना आए, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इससे देश भी सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें। धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में इलाहाबाद के प्रमुख समाज सेवी दीपक अरोड़ा ने आप मेरे से बातचीत की। आपको बता देता हूँ दीपक अरोड़ा की जो लोगों के अटकलें ये लगाई जा रही थी, साफ ये सवाल उठता है कि राजनीतिक लोग कहते थे कि राजनीति करते हैं दीपक अरोड़ा, लेकिन मैं आज फिलहाल मैं पॉजिटिव करने की बात बताता हूं कि राजनीति की बात नहीं है, समाज सेवा की बात है। और इलाहाबाद के अंदर शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का नाम काफ़ी सुर्खियों के अंदर इलाहाबाद के अंदर है। इन्होंने कहा कि देश के अंदर भी ले जाने का शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट को हमारा काम रहेगा। आप जी हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।